हेलो फ्रेंड्स, अब हम यूनिट सेकंड पेपर कोड 006 एमए फाइनल जियोग्राफी के यूनिट सेकंड के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, किसी प्रदेश का भूगर्भिक अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर है, भौतिक आकृतिक लक्षणों को समझने के लिए, खनिजों, शैलों तथा मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को जानने के लिए, खनिजों तथा भूमिगत जल का पता लगाने के लिए, भूमि उपयोग नियोजन के लिए इत्यादि के लिए हमें भूगर्भिक अध्ययन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इनके आंसर हमें एक शब्द में या फिर 50 शब्द तक लिखने होते हैं। सेक्शन ए में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एमए फाइनल जियोग्राफी। ठीक है, चलो बात करते हैं भारत के प्रमुख शैल समूह कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख 4 शैल समूह हैं। कौन कौन से? पहला है आर्कियन तथा धारवाड़ समूह, दूसरा है धारवाड़ तथा कडप्पा समूह, तीसरा है विंध्यन समूह और चौथा है आर्यन समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियन शैल का निर्माण किन स्थान पर हुआ है? कौन कौन से स्थान पर आर्कियन शैल पाए जाते हैं? तो कहाँ पे? पूरा कैम्बियन महाकल्प में 600 मिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ और ये क्षेत्र जहाँ पर ये पाए जाते हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बुंदेलखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले के भंडार भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गोंडवाना शैलों में जो लगभग 270 मिलियन वर्ष पूर्व बनी है, वहाँ पर 4 प्रमुख क्षेत्रों में वितरित है। यह दामोदर घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, महानदी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, गोदावरी, वैनगंगा व वर्धा घाटियों और कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान और कश्मीर एवं सिक्किम में यह पाए जाते हैं कोयले के भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कब और कैसे हुआ? तो 135 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। क्रिस्टेशियन लावा प्रवाह से हुआ। क्रिस्टेशियस लावा प्रवाह से इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्सरी युग क्यों महत्वपूर्ण है? टर्सरी युग में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जिसके कारण ये महत्वपूर्ण है। एक तो गोंडवाना लैंड अंतिम रूप से भंग हुआ एवं इसके विशाल भाग सागर में डूब गए। पहला कारण तो ये रहा और दूसरा कारण ये था कि टिथिस भू अभिनतीय अवसादों के उद्देश्य से हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियों का विकास हुआ। हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियाँ बनी, दूसरा कारण ये था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शरी पर्वतीकरण के चरण बताइए। पर्वतीकरण के चरण क्या क्या थे? टर्शरीय पर्वतीकरण के चरण क्या क्या थे? तो ये 3 चरण में निर्माण हुआ इसका। पहला था ओलिगोसीन, जिसमें हिमाद्री या महाहिमालय का निर्माण हुआ। दूसरा मध्यम आयोसीन, मध्यम आयोसीन में हिमाचल या लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और तीसरा था प्लायोसीन के बाद 750,000 वर्ष पूर्व शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ शैल समूह कहाँ मिलते हैं? तो धारवाड़ शैल समूह दक्षिणी दक्कन प्रायद्वीप के मध्य व पूर्वी भागों में मिलते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश तथा हिमालय में मिलते हैं और सर्वाधिक विस्तार इनका कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में है। भारत में कुडप्पा शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुडप्पा शैल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो 4 प्रमुख क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा व कुर्नाल जिले में, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, उड़ीसा व महाराष्ट्र जिलों में और राजस्थान, दिल्ली प्रदेश में और लघु हिमालय क्षेत्र में। विंध्य शैलों में कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य शैलों में कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं? तो इसमें हैं पत्थर, हीरे, कांच, रसायन सामग्री, सीमेंट और निम्न श्रेणी के लौह, अयस्क व मैग्नीज
उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन संकल्पना के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्लेट विवर्तन संकल्पना के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई? तो आंसर है कि एशियाई तथा भारतीय प्लेटों के परस्पर टकराने से अभिसरण क्षेत्र के अवसाद में क्षैतिज संपीड़न के फलस्वरूप तीव्र उठाव होने से प्लेट हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो वास्तव में तो प्लेटों के आपस में टकराने से अभिसरण क्षेत्र में अवसाद क्षेत्र में तीव्र उत्पीड़न संपीड़न के फलस्वरूप तीव्र उठाव के फलस्वरूप इनकी हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिमालय के कितने अनुदैर्घ्य विभाग किए गए हैं। देखिए, हिमालय के अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार के विभाग किए गए हैं। तो हम पहले देख रहे हैं अनुदैर्घ्य विभाग। हिमालय के कितने अनुदैर्घ्य विभाग हैं? तो हिमालय के 3 अनुदैर्घ्य विभाग हैं। पहला है महाहिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा है बाह्य हिमालय। ठीक है, अब हिमालय के कितने अनुप्रस्थ विभाग हैं? तो अनुप्रस्थ विभाग में क्या क्या आएगा? अनुप्रस्थ विभाग भी 3 ही है। पहला है पश्चिमी हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है पूर्वी या असम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का विस्तार कितना है? तो विस्तार लंबाई और चौड़ाई के रूप में बताएंगे हम। तो लंबाई सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2400 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तरी विशाल मैदान का विस्तार बता रहे हैं हम। तो लंबाई क्या है? सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक नदी तक 2400 किलोमीटर और चौड़ाई है 150 से 500 किलोमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर विशाल मैदान में कांप निक्षेपों की मोटाई क्या है? तो ओल्डहम साइंटिस्ट के अनुसार, ओल्डहम जो भूगोल वक्ता है उसके अनुसार इसकी मोटाई है 4000 से 6000 मीटर। ओके, नेक्स्ट है, कांप क्षेत्रों की प्रकृति के आधार पर भारत के उत्तरी विशाल मैदानों कितने भूखंडों में बांटे गए हैं? तो यहाँ पर ये 5 भूखंडों में बांटे गए हैं कांप निक्षेपों की प्रकृति के आधार पर। पहला है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है बागर और चौथा है खादर और 5वां है डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व व पश्चिमी तटीय मैदानों में क्या भिन्नता है? तो देखिए आंसर है, पूर्व तट पश्चिम तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्व तट पर उन्मग्नता के कारण नदियों का विशाल डेल्टा बनाए हुए हैं, जबकि पश्चिमी तट पर निमग्नता तथा नमन के कारण नदियों द्वारा कोई निक्षेप नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इयोसीन युग के अंत में, आंसर है इयोसीन युग के अंत में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में भ्रषण व अवतलन के कारण उत्पन्न उन्मजन एवं निमज्जन से भारत के तटीय मैदान की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के भौतिक खंड क्या क्या हैं? तो दक्कन के पठार के भौतिक खंड क्या क्या हैं? आंसर है सतपाल श्रेणी, महाराष्ट्र पठार, महानदी बेसिक, उड़ीसा का पठार, दंडकारण्य, तेलंगाना या आंध्रा पठार, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु पठार और पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री तथा पूर्वी घाट। भारत के प्रायद्वीपीय मध्यवर्ती पठार में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ व पठार सम्मिलित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम आंसर लिखेंगे। देखिए, अरावली श्रेणी, पूर्वी राजस्थान पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल बाघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार,
तथा मेघालय पठार। दोस्तों यह हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हुई। इस तरीके से आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने से या पढ़ने से, सुनने से आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पेपर में क्या लिखना है, किस प्रश्न का आंसर किस तरीके से देना है। थैंक यू वेरी मच।